अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 8th इंग्लिश की यूनिट नंबर 5 सेल फोन एडिक्शन की ट्रांसलेशन की थी। इस वीडियो में उसी चैप्टर के हम लोग सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स, वोकेबलरी पोर्शन जो है और इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, कह रहे हैं ग्लॉसरी पोर्शन है। ये हमने ग्लॉसरी डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। कह रहा है गैजेट है अ टूल और डिवाइस। ठीक है, इसका हमने उर्दू ट्रांसलेशन क्या पढ़ी थी। आला होता है आइसोलेशन, तन्हाई, अलहदगी होती है, टू सेपरेट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, सबसे अकेले हो जाना। ओबिसिटी मोटापा होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग फैट और ओवरवेट। ठीक है, एडवांस्ड हमने पढ़ा था जदीद होता है, मॉडर्न और रिसेंटली डेवलप्ड। रिलायंट होता है किसी पर रिलाय करना, इन्हिसार करना, मुनहसर होना, डिपेंडेंट होना। ठीक है, डिपेंड ऑन सम वन और समथिंग। ठीक है, ये ग्लॉसरी होगी है। अब सेंटेंसेस क्योंकि चैप्टर में एक्सरसाइज में नहीं है तो इन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। गैजेट आप कह सकते हो कि माई लेटेस्ट गैजेट सिंप्लीफाइज कुकिंग टास्क, यानी कि मैं एक ऐसा गैजेट इस्तेमाल करता हूँ जिसकी वजह से कुकिंग टास्क मेरे लिए सिंप्लीफाई होके पेश किए जाते हैं। ठीक है, आइसोलेशन आपने पढ़ा अलहदगी, तो रिमोट वर्क कैन कॉज आइसोलेशन। ठीक है, जो ऑनलाइन वर्क होता है, जो एक तो आप ऑफिस में जाके करते हो और एक आप घर बैठे हुए करते हो, तो जो रिमोट वर्क होता है कैन कॉज आइसोलेशन, वो तन्हाई का बायस बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओबिसिटी। ओबिसिटी हमने पढ़ा मोटापा, फैट फूड लिंक्स टू ओबिसिटी, तो फैट फूड मोटापा का आज़ करता है। ठीक है, सॉरी, फास्ट फूड लिंक्स टू ओबिसिटी, फास्ट फूड क्या करता है, मोटापा का आज़ करता है। नेक्स्ट है एडवांस्ड। एडवांस्ड होता है जदीद, मॉडर्न। ठीक है, तो द फोन हैज़ एडवांस्ड फीचर्स। ठीक है, तो फ़ोन के फीचर्स क्या होते हैं, कैमरा क्वालिटी, ठीक है, जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं जो भी हैं। ठीक है, तो फ़ोन हैज़ एडवांस्ड फीचर, लेटेस्ट फ़ोन है। नेक्स्ट है रिलायंट, डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंड ऑन समबडी और समवन, मुनहसर होना, इन्हिसार करना। आई वॉज रिलायंट ऑन पेरेंटल गाइडेंस। पेरेंटल गाइडेंस यानी कि मैं वालदेन की रहनुमाई पे रिलायंट थी, इन्हिसार करती थी, डिपेंडेंट थी। ठीक है, ये हो गया आपके सेंटेंसेस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लेटर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लेटर, के लेटर लिखने का मोहम्मद तारिक ने, जो डॉन एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी को लेटर लिखा है, एडिटर को लेटर लिखा है, उसका क्या मकसद था। तो कह रहे हैं द पर्पस ऑफ द लेटर इज़ टू एड्रेस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वाइड स्प्रेड मोबाइल फ़ोन एडिक्शन एंड अर्ज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कह रहे हैं द पर्पस ऑफ दिस लेटर, इस लेटर का मकसद इज़ टू एड्रेस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स, मनफी असरात को, ठीक है, एड्रेस करना, मुखातिब करना है। वाइड स्प्रेड मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, यानी कि बड़े पैमाने पे, वसी पैमाने पे मोबाइल फ़ोन की जो एडिक्शन आदत फैली हुई है। एंड अर्ज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और हुकूमती मुदाखलत पे ज़ोर देना है। ठीक है, उभारना है। तो वो लाइन क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो वसी पैमाने पे मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के नेगेटिव असरात हैं, इस लेटर का मकसद उनको एड्रेस करना है और हुकूमती सतह पे क्या है, मुदाखलत का की तरफ उभारा गया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। पूरे चैप्टर में हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही पढ़े हैं, तो हम उनको समराइज़ करके लिख सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स इंक्लूड, नेगेटिव इम्पैक्ट्स यानी मनफी असरात में क्या क्या आ जाते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज़। फिजिकल आपकी जिस्मानी हेल्थ होगी, साइकोलॉजिकल आपकी जहनी मेंटल हेल्थ होगी। ठीक है, इनके मसाइल हो सकते हैं जिस्मानी और जहनी सेहत के मसाइल। एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन, आपकी तालीमी कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर्स, आपको सोने के मसाइल हो सकते हैं। एंड सोशल आइसोलेशन, और समाजी तौर पे आप बिल्कुल आइसोलेट होके, अलग होके रह जाते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच थिंग कॉजेज इंसोमनिया इन टूडेज यूथ। आज की नौजवान नस्ल में क्या चीज़ है जो बेख्वाबी या कम नींद का आना कॉज करती है। तो आपने पूरा चैप्टर किसके बारे में पढ़ा, सेल फोन के बारे में पढ़ा है। तो एक्सेसिव सेल फोन यूजेज कॉजेज इंसोमनिया इन टूडेज यूथ बाय डिसरप्टिंग स्लीप पैटर्न्स। ठीक है, कि यानी कि हद से ज़्यादा जो सेल फोन का इस्तेमाल है वो आज की यूथ में क्या कॉज करे, इंसोमनिया काज करे बाय डिस्टर्बिंग स्लीप पैटर्न्स, यानी आपका जो स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज द ऑथर सजेस्ट बैनिंग सोशल मीडिया साइट्स एंड ऐप्स। ऑथर ये क्यों तजवीज़ दे रहा है कि सोशल मीडिया साइट्स और ऐप्स को हमें बैन कर देना चाहिए। इसका आंसर बनता है दी ऑथर सजेस्ट बैनिंग सोशल मीडिया ऐप्स। वो इसलिए सजेस्ट करता है कि सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया जाए टू कर्ब द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स एडिक्शन। कर्ब का मतलब होता है ख़त्म करना, द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यानी बुरे नताइज जो हैं इसकी एडिक्शन के, बुरे नताइज को ख़त्म करने के लिए वो ये बात सजेस्ट करता है कि सोशल मीडिया साइट्स और ऐप्स बैन कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द लेसन। इस लेसन का मेन आइडिया, मरकज़ी ख्याल क्या है। तो द लेसन हाईलाइट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ़ोन एडिक्शन, फ़ोन के नुकसानदेह जो असरात हैं उनको हाईलाइट करता है, उन पर रोशनी डालता
बोलता है प्रपोजिंग गवर्नमेंट एक्शन, और ये तजवीज़ देता है कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले, और एंड इंडिविजुअल अवेयरनेस, और इनफरादी तौर पे लोगों को आगाही पहुँचे कि फ़ोन के ये नेगेटिव, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने के ये नेगेटिव असरात हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कैन वी कंट्रोल सेल फोन एडिक्शन, कि हम सेल फोन एडिक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल फोन एडिक्शन वाया गवर्नमेंट मेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट मेयर्स हुकूमती इकदाम के ज़रिए कंट्रोल हो सकता है। जैसे आपको पता होगा चाइना में सोशल मीडिया ऐप्स बैन हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं सारी चीज़ें, ठीक है, तो हर बंदे को एक्सेस नहीं होती। ये भी हो सकता है अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं कि फ़ोन क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या-क्या मसला होता है। पैरेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है, बच्चों की हद तक पेरेंट्स उनको मॉनिटर कर सकते हैं इन पर्सनल लिमिट्स, और अगर आपको खुद ये सारी बातें पता हैं, सारे नुकसानात पता हैं, तो आप खुद पे भी लिमिट्स लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रीन से टाइमर होता है एक, कि वो आपको हाईलाइट कर देता है कि आपने इतने टाइम आज स्क्रीन देख ली है, ठीक है, वो फिर आपका फ़ोन बंद कर देता है, ठीक है। हर ऐप्स डिफरेंट ऐप्स के लिए वो होता है कि अब आप व्हाट्सएप घंटा चला चुके हैं, आप मज़ीद नहीं आप यूज़ कर सकते आज व्हाट्सएप। तो ये मेयर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम सेल फ़ोन एडिक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेन डायग्राम, ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं, कह रहा है फिल इन द बबल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बोल्ड वर्ड्स। बोल्ड वर्ड्स के आपने सिनोनिम्स बताने। द रैपिड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड मैनी गैजेट्स इन द अबव कॉन्टेक्स्ट, व्हाट डज रैपिड मीन। रैपिड आपको पता है तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है हैपनिंग क्विकली, ठीक है, डेवलपमेंट हैपनिंग क्विकली, तेज़ी से जो तरक्की हो रही है। नंबर 2 है व्हाट इज़ एडिक्शन। एडिक्शन क्या है आपको पता है, आदत होती है नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर डूइंग एंड टेकिंग समथिंग, ठीक है। ये एडिक्शन फिर ड्रग्स की भी हो सकती है और फ़ोन्स की भी हो सकती है, ठीक है, कंट्रोल आपका नहीं रहता। नेक्स्ट है न्यू एंड एडवांस्ड वीडियो गेम्स। एडवांस आपने ये ग्लॉसरी में भी पढ़ा, मॉडर्न एंड रिसेंटली डेवलप्ड। दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, तशवीशनाक आपने पढ़ा था, अपसेटिंग सिचुएशन होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेकिंग ऑफ सेल फोन्स ऑल्सो कॉजेज इंसोमनिया। इंसोमनिया आपने क्या पढ़ा था, यानी कि नींद की बीमारी, नींद ना आना, ठीक है, रेगुलरली हैविंग प्रॉब्लम्स स्लीपिंग, ठीक है। और नंबर 6 है इफ़ यू डू नॉट रिकवर क्विकली फ्रॉम योर कंडीशन इट कुड बिकम क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है एक लंबे अरसे तक जो रह जाती है डिजीज़, ठीक है, वोंट गो अवे, ठीक है, वो जल्दी से जाती नहीं है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इन क्वेश्चंस सॉरी जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनके आपने सिनोनिम्स भी बताने और एंटोनिम्स भी बताने। सिनोनिम्स क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग होता है, मुतरादिफ अल्फाज जो होते हैं, और एंटोनिम्स क्या होता है, वर्ड्स जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है, मुतजाद जो होते हैं, ठीक है। ओबेसिटी आपने मोटापा पढ़ा था, तो सिनोनिम आप उसका लिख सकते हो, ओवरवेट लिख सकते हो, फैटनेस लिख सकते हो, और इसका एंटोनिम फिर क्या हो गया, थिननेस हो सकता है, स्किनी हो सकता है, ठीक है। आगे रैपिड है, तेज़ी से आपने पढ़ा, तो सिनोनिम आप लिख सकते हो क्विक या फास्ट लिख सकते हो, और एंटोनिम आप फिर क्या लिख सकते हो, स्लो लिख सकते हो, ग्रेजुअल लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, क्लेवर होता है, शार्प होता है, ब्राइट होता है। एंटोनिम इसका फिर क्या होगा, अनइंटेलिजेंट होगा, स्टूपिड होगा, डल होगा। नेक्स्ट है इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है शदीद, ठीक है, तो इसका आप लिख सकते हो पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सिनोनिम लिख सकते हो, और एंटोनिम क्या लिख सकते हो, वीक लिख सकते हो, माइल्ड लिख सकते हो, जेंटल लिख सकते हो, ठीक है। रिलायंट, किसी पर डिपेंड करना, तो सिनोनिम क्या होगा, डिपेंडेंट, ठीक है, और एंटोनिम क्या होगा, इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि अपने लिए खुद जो काफ़ी होता है, खुद ही बंदा काम कर ले, किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे। नेक्स्ट है सिक्स वर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, सैडनेस होती है, ठीक है, डिस्पेयर होता है, मायूसी होती है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, सैडनेस और डिस्पेयर, और एंटोनिम आप क्या लिख सकते हो, हैप्पीनेस लिख सकते हो, ठीक है, जॉय लिख सकते हो। सेवंथ वर्ड है स्ट्रेस। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, टेंशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और एंटोनिम क्या हो सकता है, पीस लिख सकते हो, काम लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट वर्ड है एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, आदत होती है एक चीज़ को करने की, हैबिट लिख सकते हो, ठीक है, ऑब्सेशन लिख सकते हो, बंदा पागल हुआ होता है कि ये काम करना ही करना है। और एंटोनिम आप क्या लिख सकते हो, लिबरेशन लिख सकते हो, ठीक है, उस आदत से आज़ादी, ठीक है, डिटैचमेंट, फ्रीडम लिख सकते हो। ये था इस चैप्टर का वोकेबलरी पोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिस्कस किए हैं, एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं जिनमें सिनोनिम्स ही बताने थे हमें, और हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर स्किल्स डिस्कस करेंगे।